ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हम क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने नर्वस सिस्टम का टॉपिक शुरू कर दिया था। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी रिवाइज। सेकेंड यूनिट हम नर्वस सिस्टम कर रहे थे। नर्वस सिस्टम कल मैंने बताया था कि अ, हमें क्या करना है। हमें नर्वस सिस्टम का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या उसमें मेंशन करें, क्या क्या डिस्क्राइब करें। ठीक, तो वो मैंने कल समझाया था। क्योंकि नर्वस सिस्टम एक बहुत ही ब्रॉड जो है क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या समझाना है, क्या क्या मेंशन करना है, वो मैंने कल बताया था। उसी को हम आज जो है आगे डिस्क्राइब करेंगे। और ठीक, तो पेपर का नाम है आपका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, तो हम कल नर्वस सिस्टम हम कर रहे थे, और इसमें मैं कल का एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तंत्रिका तंत्र शारीरिक प्रक्रिया को नियमित रूप से नियंत्रित करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो पूरे संपूर्ण प्रोसेस जो हमारे बॉडी का उसे कंट्रोल करता है। ठीक, अब इसमें मैंने क्या बताया था, क्या क्या मेंशन करना है आपको। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, दो भागों में इसकी डिवाइड करके हम इसको बता सकते हैं। पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब या पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कर सकते हैं, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कर सकते हैं। हिंदी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मैं बताया था कल क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो भी हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे अभी आगे। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब कायिक तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, और जो दूसरा है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको दो भागों में आप बताएंगे। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक, तो ये आप मेंशन करेंगे। और फिर सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल मतलब कपालीय तंत्रिका, और स्पाइनल नर्व मतलब मेरुदंडीय तंत्रिका। ठीक, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था, जो पेरिफेरल का पार्ट था, उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये चीजें आप मेंशन करेंगे। आप पूरा नर्वस सिस्टम, तो आप पूरा नर्वस सिस्टम इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझाएंगे। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये दूसरा महत्वपूर्ण तंत्रिका तंत्र है। ठीक, पहला जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक, अ, इससे तात्पर्य उन सभी न्यूरॉन एवं तंत्रिका से होता है जो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के बाहर होते हैं। ठीक है, और और जो इन दोनों का संबंध ग्राहक तथा प्रभावक के साथ स्थापित करते हैं। ठीक, इसका मतलब समझ में आ गया। जो भी जो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन या नर्व से मतलब वो सभी न्यूरॉन और सभी नर्व जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होंगे। ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट नहीं करते होंगे, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से में आता है। और ये इसका काम क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये जो रिसेप्टर है, ग्राहक हमारे जैसे ज्ञानेंद्रिय, मैंने बताया था कल भी कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसका तथा प्रभावक मतलब जो उसका प्रभाव मतलब कार्य करते हैं, जो हमें सूचना प्राप्त हुई ज्ञानेंद्रियों से, मतलब मांसपेशियां या हमारे ग्लैंड्स, ग्रंथियां, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर के होता है। ठीक, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये बताया। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये हम बताएंगे, ठीक। तो वह सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इसको मैंने एसएनएस लिखा है, मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का संबंध वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक। कायिक तंत्रिका तंत्र का मूल वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम अपनी इच्छा से करते हैं। इस तंत्रिका तंत्र द्वारा द्वारा इसके द्वारा सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो वाहन उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप, ठंड, दबाव आदि का ज्ञान होता है, ठीक। जो ये जो एसएनएस है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसी के द्वारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो बाहर की उत्तेजना है, उसका ज्ञान होता है तथा इसके सहारे ही सीएनएस ऐच्छिक मांसपेशियों को तंत्र और भेजता है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसी के सहारे ही जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो अपनी जो उसकी ऐच्छिक मांसपेशियों उनको इम्पल्स भेजता है, ठीक। कायिक तंत्रिका तंत्र का क्या होता है काम की इसका संबंध ऐसी क्रिया से है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और ये बाहर के ये सीएनएस की वाहन उत्तेजनाओं का गुण होता है इसके द्वारा, और ये है इसके सहारे ही जो सीएनएस है वो ऐच्छिक मांसपेशियों को संदेश भेजता है, ठीक है, तंत्रिका आवेग भेजता है, ठीक। अब कायिक तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिवाइड इन टू पार्ट्स, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक। क्रेनियल नर्व होता है कपालीय तंत्रिका, और स्पाइनल नर्व मतलब मेरुदंडीय तंत्रिका, ठीक। जैसे स्पाइनल नर्व से नाम समझ के आ गया आपको, और क्रेनियल नर्व मतलब कपालीय नर्व, ठीक है, नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो कपालीय तंत्रिका क्या होता है देखिए, कपालीय तंत्रिका व्यक्ति के मस्तिष्क में सीधे प्रवेश करते हैं तथा फिर सीधे वहां से निकलते हैं। इसका मतलब समझ, इसका मतलब है ये जो नर्व्स होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए नहीं जाती, ठीक? सीधे ब्रेन में जाएंगे और सीधे वहीं से निकलेंगी, ठीक। और मानव मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिका के कुल 12 जोड़े होते हैं, ठीक। यहाँ मैंने 12 जोड़ों के नाम मेंशन किया गया है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर, ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल, ऑब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, वेस्टिबुलर, ग्लासोफेरिंजियल, वेगस और स्पाइनल एसेसरीज एंड हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो ये सब जो 12 जोड़ियों का ये कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक। और तो ये जो 12 जोड़ी हैं, इनके बारे में आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा इनको मेंशन आप एग्जाम में नहीं करें क्योंकि बहुत ही फिर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जब आप समझाएंगे तो उसमें आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को समझाएंगे, जिसमें आज हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ठीक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का संबंध वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम अचानक असर करते हैं, और यही सीएनएस को वाम उत्तेजना उसका ज्ञान कराता है, और इसी के द्वारा सीएनएस जो है वो ऐच्छिक मांसपेशियों को इम्पल्स भेजता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो है वो सीधे मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वहीं से सीधे निकल जाती है, और ये 12 जोड़े होते हैं, ठीक। और इसके बाद हमारा आया क्या, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व के को बोलते हैं मेरुदंडीय तंत्रिका, ठीक है। मेरुदंडीय तंत्रिका नाम से ही समझ मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से होके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ठीक। तो मेरुदंडीय तंत्रिका के 31 जोड़े मेरुदंड से निकलते हैं, ठीक। तो जो ये स्पाइनल नर्व होते हैं ये 31 जोड़े होते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक। 8 सर्वाइकल के जोड़े होते हैं इसमें, ठीक है, जो हमारे गर्दन के पास होते हैं, ठीक। गर्दन में आप जो जोड़ होता है ये, इसमें इनकी संख्या 8 होती है, सर्वाइकल बोलते हैं जिसको। दूसरा आपका थोरेसिस, जिसके 12 नंबर्स होते हैं, ये हमारे चेस्ट में चेस्ट के तरफ होता है। और थर्ड है लुम्बर, इनके 5 नंबर होते हैं, ये कमर हमारे कमर की तरफ होते हैं। फोर्थ है आपका सैक्रल, ठीक, ये 5, इनकी संख्या 5 होती है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के हमारे एंड में होते हैं। और एक आपका कोसीजियल होता है 1, जिसका ये संख्या 1 होती है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड के एंड में होता है, ठीक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मस्तिष्क का सुषुम्ना के बाहर होता है, और ये संबंध स्थापित करता है हमारे रिसेप्टर्स में और इफेक्टर्स में, ठीक। और इसके टू पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के आज हमने बारे में जाना, और इसके जो टू टाइप होते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, इसके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक। तो इसको हम एक एक करके ही जो है करेंगे, क्योंकि फिर आगे जाके थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा,
ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब आएगा तो आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझाना है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम समझाना है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स समझाना है। ठीक, बुक में आप लोग इसके डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन डिटेल से पहले आपको एक तरह से छोटा सा ये जरूर रूपरेखा बना लेनी है कि हमें नर्वस सिस्टम में क्या क्या समझाना है। ठीक है, तो अब इसमें बचा है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड 1 मिनट तो वेट करिएगा। ठीक है, तो यशिका जोशी आपको क्लियर हुआ? यस सर। बाकी बुक में और भी डिटेल में है, और बाकी यूट्यूब में जब इसको अपलोड किया जाएगा तो आप इसमें और भी इसको एक बार दोबारा रिपीट सुन सकते हैं। तो यस थैंक यू सो सर। मच फॉर ज्वाइनिंग, आप लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू सर।